जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसमें आप यूके में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी इंग्लिश टेस्ट। अगर आपके पास आइट्स नहीं है, पीटी नहीं है, लैंग्वेज स्टार्ट नहीं है, ऑक्सफोर्ड नहीं है, तो भी आप यूके में एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेस ऑफ एमओआई। तो एमओआई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटी हमारे पैनल में है जिसमें आप विदाउट एनी इंग्लिश टेस्ट आप एडमिशन ले सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में कि एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है, आपने किस तरह से यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, वो क्या जो है वो क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस के ऊपर आप कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो स्टे विद अस फॉर दिस वीडियो, आप लास्ट तक जो है बने रहें ताकि आप उन तमाम पॉइंट्स को नोट कर सकें जो कि आपके पीएसडब्ल्यू के लिए और आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। हाय, माय नेम इज़ मोहम्मद मोहसिन एंड आई एम यूके सर्टिफाइड एजुकेशन काउंसलर। आज की वीडियो में जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एमओआई। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि पूछते हैं कि सर हमें कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताएं जहां पे हमें किसी किस्म का कोई टेस्ट ना देना पड़े, आइट्स ना करना पड़े, पीटी ना करना पड़े, ऑक्सफोर्ड ना करना पड़े, तो क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है? तो यस, बिल्कुल, टॉप 7 कंसल्टेंट आपके लिए लाया है कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज जहाँ पे विदाउट एनी इंग्लिश टेस्ट आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। बट हर चीज कुछ है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सिमिलरली एमओआई के ऊपर भी कुछ है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? जब भी आप एमओआई के लिए अप्लाई करते हैं उसमें दो हमारे पास सिनेरियोज होते हैं। फर्स्ट सिनेरियो हमारे पास ये है कि उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होते हैं जो कि आपके बैचलर्स की एंट्री रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपके एफएससी में इंग्लिश के नंबर कंसीडर करती हैं। मगर बाज़ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कि आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट ही चेक करती है, प्लस आपकी यूनिवर्सिटी उनके पैनल में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीसी यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा रिफा यूनिवर्सिटी है। अगर ये तमाम यूनिवर्सिटीज एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के पैनल में है तो यस, आप जो एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा गैप एक जो है वो एक काफी एक रियल प्रॉब्लम है। आपका गैप कितना होना चाहिए? तो आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें वो है यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड जो है वो गैप एक्सेप्ट करता है 3 ईयर कि आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, अब आप बैचलर्स के लिए मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास कोई इंग्लिश सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके पास गैप 3 साल का है आफ्टर योर बैचलर्स। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड को चूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जस्ट आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड के पैनल में होनी चाहिए। अगर वो उनके पैनल में है तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विदाउट एनी इंग्लिश टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल इसमें यह है कि आपका जो है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा, जो कि अब तकरीबन राउंड अबाउट सारी यूनिवर्सिटी जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती, चाहे वो एमओआई के ऊपर जा रही है वो नहीं जा रही, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड आपको 3 साल के गैप के साथ आपको यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन ऑफर कर रही है विदाउट एनी इंग्लिश टेस्ट। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस पैनल में आती है उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको तमाम की तमाम लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये टॉप 30 यूनिवर्सिटीज में आती है यूके के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो तकरीबन 95% एम्प्लॉयबिलिटी रेट है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ इस वीडियो को कि एम्प्लॉयबिलिटी क्या है और मैं क्यों बार बार एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में डिस्कस करता हूँ। हम लोगों ने पहले टॉप अप प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस किया, डायरेक्ट एंट्रीज के बारे में डिस्कस किया, फाउंडेशन के बारे में डिस्कस किया। उन तमाम जो यूनिवर्सिटी में हम जो फोकस कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को फोकस कर रहे हैं, उसकी जो रिसर्च फ्रेमवर्क को फोकस कर रहे हैं और साथ में हम जो एम्प्लॉयबिलिटी को फोकस कर रहे हैं। देखें, जो एक होती है एम्प्लॉयबिलिटी और एक होती है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब ये है कि आपके पास ऐसी स्किल्स हो, आपके पास ऐसा नॉलेज हो जिसकी बेस के ऊपर आप जो है वो आपको नौकरी, आपको जॉब आपको इजीली मिल जाए, आप जो है वो इजीली एम्प्लॉयमेंट के काबिल बन जाए। तो वो तमाम स्किल्स, वो तमाम नॉलेज, चाहे वो हार्ड स्किल्स हो चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हो, ये तमाम की तमाम चीजें जो एम्प्लॉयबिलिटी के उसमें जो पॉइंट्स में आती हैं। तो यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग होती है। अगर यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयबिलिटी की परसेंटेज अच्छी है तो इसका मतलब है कि वो आपको ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, उनका टीचिंग मेथड ऐसा है कि जिसके बाद आपको जॉब इजीली मिल सकती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड एक तो एमओआई के ऊपर आपको एक्सेप्ट कर रहा है, कोई उसकी एफएससी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट 3 ईयर गैप होना चाहिए, इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग इसकी तकरीबन 95% इसकी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग है। इसके अलावा इंडस्ट्री जो है वो उसमें काफी ज्यादा लिंकेज है इंडस्ट्री के साथ। सेकंड जो हमारे पास यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सफॉक्स है। यूनिवर्सिटी ऑफ सफॉक्स जो है वो गैप एक्सेप्ट करिए 5 साल का। आपने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया और आपका 5 साल का गैप है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ सफॉक्स को चूज कर सकते हैं। जो अगेन इसमें एफएससी की जो इंग्लिश की परसेंटेज है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपने यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट करना, जो कि ज्यादा नहीं होता, बहुत ही सिंपल सी इसकी जो है एंट्री जो रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर हम इसकी एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो एम्प्लॉयबिलिटी इसकी 92% है। तो
92% एम्प्लॉयबिलिटी इज क्वाइट गुड, अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी है। बट इस यूनिवर्सिटी की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स है उसका जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है। हर इंस्टीट्यूट का, हर यूनिवर्सिटी का एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होता है। तो इसका जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है वो अबाउट 862 मिलियन ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, यानी कि जो यहाँ के ग्रेजुएट्स है उसने यूके की इकोनॉमी में एक अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। अब देखें अगेन वो बात कि एम्प्लॉयबिलिटी और वो स्किल्स यूनिवर्सिटी सिखाती है जिसकी बेस के ऊपर स्टूडेंट्स को जॉब्स मिल रही हैं और वो इकोनॉमी में अपना एक रोल प्ले करे, तो ये यूनिवर्सिटी भी आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। सेकंड जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ अगेन 5 ईयर गैप एक्सेप्ट कर रही है। एम्प्लॉयबिलिटी रेट इसका तकरीबन 95% है। बट पोर्ट्समाउथ के साथ एक और चीज अटैच हो रही है और वो है इसकी रिसर्च। तो रिसर्च एक्सीलेंस फ्रेमवर्क में पोर्ट्समाउथ जो है वो एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है वो है जी नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी। ये गैप एक्सेप्टेबल कर रही है अबाउट 2 इयर्स का गैप इसमें जो एक्सेप्टेबल है और एम्प्लॉयबिलिटी रेट है वो अबाउट 97% है। और अगेन ये यूनिवर्सिटी जो है वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है और जो उसका जो है रिसर्च एक्सीलेंट फ्रेमवर्क में अबाउट 83% उसकी जो रिसर्च है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो उसको जो एक्नॉलेज किया जा रहा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ जो ग्लौकेस्टरशायर है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लौकेस्टरशायर जो है वो एक बहुत फेमस बन चुकी हुई है, बहुत सारे कंसल्टेंट उसको डील कर रहे हैं, तो इसको मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा। जस्ट ये बताऊंगा कि 5 ईयर का गैप इसमें जो एक्सेप्टेबल है, MOI इसमें जो एक्सेप्टेबल है, FSC में इंग्लिश में की रिक्वायरमेंट इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है वो अबाउट तकरीबन 92%। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज के बारे में जो आपकी यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपके FSC में भी नंबर को कंसिडर करते हैं। अब बात जगह पे ऐसा होता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कुछ स्पेसिफिक पैनल्स में नहीं आ रही होती, तो आपको मूव करना होता है कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज की तरफ जो आपके पैनल में आ रही है। तो उसमें तकरीबन 60% उसमें आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश FSC में इंग्लिश में 60% आपको रिक्वायर्ड होने चाहिए। वो कौन सी यूनिवर्सिटीज है? वो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टिरलिंग है, BBB यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा हेडफोर्डशायर है, सॉरी हेडफोर्डशायर नहीं, ये है हेडर्सफील्ड। इसमें अबाउट 60% आपको FSC के इंग्लिश में नंबर जरूरी है, प्लस आपको जो एंट्री रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की वो तो आपको फुलफिल करनी ही करना है। इसके अलावा बेतहाशा यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको एक्सेप्ट कर रही हैं, बट वो आपको एक्सेप्ट कर रही हैं अगर आपके इंग्लिश में 70% नंबर है। तो इस तरह से हम यूनिवर्सिटीज को जो कैटेगराइज कर सकते हैं, मैं उसको समराइज कर देता हूँ कि आपके पास कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो FSC के इंग्लिश के नंबर को काउंट नहीं करते, आपको डायरेक्ट एंट्री दे रहे हैं, आपकी जस्ट जो है वो एंट्री रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि आपको आपके FSC में 60% नंबर जो इंग्लिश में होना जरूरी है। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें आपके FSC में इंग्लिश सब्जेक्ट में 70% नंबर होना जरूरी है। इस तरह से आप यूनिवर्सिटीज को अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली खुद से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो MOI के ऊपर हमारी जो वीडियो है वो अब फर्दर आती रहेगी और भी अपॉर्चुनिटी होगी, हम उसको जो डिस्कस करते रहेंगे। बट आज की जो वीडियो है उसमें एक मोर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम आपके साथ एक ऐसा लिंक शेयर करने जा रहे हैं जिस लिंक के जरिए आप अपनी जॉब हंटिंग कर सकते हैं यूके में। वो कौन सा लिंक है? वो है जी ग्रेड लिंक। ठीक है, greatlink.uk आपकी स्क्रीन में भी आ रहा होगा। greatlink.uk में जाके आप जॉब इजीली हंट कर सकते हैं। ग्रेड लिंक क्या है, किस तरह से आपने जॉब हंट करनी है, जॉब के लिए क्या स्किल्स होना जरूरी है, आपकी CV कैसी होनी चाहिए, इसके लिए एक हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने अपनी जॉब लेनी है और एम्प्लॉयबिलिटी आप अपनी कैसे इनहेंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे विद अस।